गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर पब्लिक स्कूल जावरा। सो लास्ट लेक्चर तक हमने एस ब्लॉक की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, जिसमें हम ग्रुप नंबर 1 की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर के बारे में अच्छे से जान लिया था कि जब भी आपके जो लिथियम आए, अगर हम बात करें लिथियम हुआ, सोडियम हुआ या सीजियम या फ्रेंशियम, जो भी अल्काली मेटल्स हैं, ये जब आपके एयर के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये विग्रसली क्या होंगे, जलने लग जाएंगे। मतलब ये ऑक्सीजन के साथ बहुत ज़्यादा अल्टीमेटली जलने लग जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि हर एलिमेंट अपनी अपनी तरीके से अपने कुछ ऑक्साइड्स बना लेगा। यानी कि आप इसको ये समझिए कि जैसे ही आपने जो आपकी रिएक्शन है, आपका अल्काली मेटल है, अल्काली मेटल किसके साथ रिएक्ट करेगा? अगर हम बात करें ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो जलने लग जाएगा। बट जैसे ही हम उसको हल्का सा वाटर के साथ हम लोग अगर हम बात करें तो वाटर के साथ उसको हम डालेंगे, तब ऐसी कंडीशन में वो क्या हो जाएगा, विग्रसली जलने लग जाएगा और अपने साथ हाइड्रोक्साइड्स बना लेगा। क्या बना लेगा? हाइड्रोक्साइड्स बना लेगा। सो जो आपका लिथियम है, लिथियम क्या बनाएगा? ऑक्साइड बनाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग अच्छे से देख रहे थे लास्ट लेक्चर में भी, यहाँ पर 4 लिथियम थे और O2 था। तब हमने इसको बैलेंस करने के लिए Li2O बना दिया था, यानी कि ऑक्साइड बना लिया था इसने। ठीक है। अगर हम बात करें तो आपका सोडियम, सोडियम क्या बनाएगा? परऑक्साइड बनाएगा, यानी कि Na2O2, यानी कि हर ऑक्सीजन के लिए यहाँ पर एक सोडियम अवेलेबल है। और अगर हम बात करें O2 की, तो O2 अगर आपके M, तो M का मतलब क्या है यहाँ पर? आपका पोटाशियम, रुबेडियम और सीजियम। तो ये क्या बना लेंगे? आपके सुपर ऑक्साइड। अब आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर ये बनेगा, सर क्या आपने फ्रेंशियम की बात इतनी क्यों नहीं करी? क्योंकि फ्रेंशियम भी पार्ट ऑफ द फैमिली है, बट फ्रेंशियम की बात इतनी क्यों नहीं होती? तो फ्रेंशियम की बात इसलिए नहीं होती क्योंकि ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो कि हम लोग आगे जाकर फर्दर क्लासेस में जानेंगे रेडियो एक्टिव क्या होता है। बट ये ज़्यादा देर अगर हम बात करें तो नेचर में नहीं टिकते। इनकी ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ होती है 21 मिनट्स की, यानी 20, अगर इनको एक्सपोजर दे दिया जाए तो 21 मिनट में ये ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए इनको इस फैमिली से थोड़ा सा अलग ही रखा जाता है। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से समझ में आई। अब हम जानेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर, के वाटर के साथ ये किस तरीके से काम करेंगे। तो उससे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपके जो अल्काली मेटल्स सॉरी आपके ये जो अल्काली मेटल्स हैं, ये अल्काली मेटल्स आपके रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं। किस तरीके के होते हैं ये? रिड्यूसिंग नेचर। अब आप पूछेंगे सर ये रिड्यूसिंग नेचर का मतलब क्या होता है सर? तो देखिए, रिड्यूस मतलब क्या होना है, यानी कि अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देना। क्या करना? अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देना? आप इसको इस तरीके समझिए कि अल्काली मेटल्स जो है उनकी टेंडेंसी क्या है? NS1 है। ठीक है। अब ये जो अपना एक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेंगे? ये लोग बांट देंगे। यानी कि ये टेंडेंसी रखते हैं एक इलेक्ट्रॉन देने की किसी को भी। तो पहली बात, ये हाईली रिएक्टिव हो गए क्योंकि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन देना है और एक इलेक्ट्रॉन इजीली दे सकते हैं हम लोग। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, यानी कि इनकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी कि ये जल्द से जल्द अपना इलेक्ट्रॉन वापस दे देंगे। ठीक है। अब अगर हम रेडॉक्स रिएक्शन जाने, या हमने 9th-10th में भी हम लोग जानते हैं कि गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन एंड रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडाइजेशन। ठीक है। तो जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे तब ये कहला जाएंगे ऑक्सीडाइज्ड। क्या कहला जाएंगे? ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाएंगे, यानी एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे। पर आप पूछेंगे फिर ये रिड्यूस क्यों बोला? क्योंकि देखिए, जब अगर ये किसी को अपने आप को रिडक्स मतलब अपने आप को ऑक्सीडाइज करेंगे, तब इनका ये एक इलेक्ट्रॉन किसी और एलिमेंट के आगे जाके क्या करेगा? उसमें से घुस जाएगा, यानी कि उसमें से हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन का गेन कर लेगा। तो ऐसी कंडीशन में ये रिड्यूस करना शुरू कर देंगे। यानी कि ये समझिए आप कि ये अपने अंदर से तो निकल के किसी और को अनस्टेबल कर देंगे, यानी उसको वो रिड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, ये बात अच्छे से समझ में आई आपको। अब अगर हम बात करें टुवर्ड्स वाटर की, सो
ये काम आएगा आपके, इसलिए मैंने इसको आपको समझाया। ठीक है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर, तो अल्काली मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड एंड डाइहाइड्रोजन। तो सबसे पहली बात, आपके जो अल्काली मेटल्स है, एम का मतलब होता है अल्काली मेटल्स। अब जब ये वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो आपको क्या दिखा, पहली बात एक तो हाइड्रोक्साइड दिखा, ये OH दिखा आपको, और आपके मेटल का एक आयन बन गया। देखिए प्लस, प्लस मतलब देने वाला, ध्यान रखिएगा इस बात का कि ये अपने अंदर इसका एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये दे देगा। ठीक है, और H2। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे इसको अच्छे से कि यहाँ पर क्या कंडीशन हो रही है कि यहाँ पर एक तो बन गया OH यानी कि हाइड्रोक्साइड, और आपकी डाइहाइड्रोजन भी आपको गैस के फॉर्म में बाहर निकलता हुआ दिख गया। तो ठीक है, अब ये मेटल्स का मतलब क्या होता है, तो मेटल का मतलब होता है जिनकी डोनेट करने की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे उन्हें हम मेटल बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात ये समझने की है, इट मे बी नोटेड दैट ऑल्दो लिथियम हैज अ मोस्ट नेगेटिव ई वैल्यू, it has the reaction with water with less vigorously than sodium, which has a least negative E value among the alkali metals. This is behavior of lithium is attributed its smallest size and very high hydration enthalpy. Other metals group react explosively with water. They also react with proton donors such as alcohol, gaseous, ammonia and alkynes. देखिए एक टेबल हमारे आगे थी, ये वाली टेबल, तो देखिए इसमें स्टैंडर्ड पोटेंशियल क्या वैल्यूज देखिए, तो हम देखेंगे कि देखिए इसकी कम है, इसकी भी कम है, मतलब ये क्या है, नेगेटिव में जा रही है सारी, बट सबसे कम किसकी है, -3.04 की है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा किसकी है, तो -2.714 की है। यानी कि अगर हम रिएक्शन की बात करें तो हमें ये समझना है कि जैसे ही वाटर के साथ आपके अल्काली मेटल्स रिएक्ट करेंगे, ऐसी कंडीशन में ये बहुत ज़्यादा आग की तरह जलेंगे, बहुत ज़्यादा तेजी से जलेंगे। बट अगर हम बात करें तो लिथियम इतना ज़्यादा विग्रसली आपके वाटर के साथ नहीं जलेगा, बट सोडियम जल जाएगा। सोडियम को तो आपको पता है कि सोडियम को हमको केरोसिन के अंदर स्टोर करके रखना पड़ता है, इतना हाईली रिएक्टिव मैटर है। इसका कारण क्या है कि ऐसा क्यों होता है कि सोडियम रिएक्ट क्यों करेगा ज़्यादा और लिथियम कम क्यों करेगा, जबकि अगर हम उसकी एंथैल्पी देखें तो वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू लिथियम। तो उसका रीज़न ये है कि सोडियम की साइज बहुत शॉर्ट है, मतलब स्मॉलर साइज है। क्यों साइज छोटी है, क्योंकि 3 एलिमेंट तो हैं उसके अंदर, सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन तो हैं, 2 s में हैं और एक और अगला 1s में 2 हैं और 2s में एक ही, यानी छोटा सा एक ये हमारा, अगर हम बात करें तो आपका साइज इसकी बहुत छोटी है और इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा है। आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसके अंदर से हम उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाए, जितनी एनर्जी हम उस एलिमेंट में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए चाहिए, अगर वो बहुत ज़्यादा है तो हम उसे क्या बोलेंगे, आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी इसलिए ज़्यादा है। सो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब आपके जो अल्काली मेटल्स हैं ये अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये विगरसली बर्न होना शुरू हो जाएंगे, बट लिथियम सबसे कम होगा। ठीक है, अगर हम बात करें डाइहाइड्रोजन के साथ रिएक्शन में, सो द अल्काली मेटल्स रिएक्ट विद डाइहाइड्रोजन एट अबाउट 673 केल्विन टेम्परेचर पे, और देखिए लिथियम को ज़्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। तो लिथियम की एक ही बात आप ध्यान रखेंगे, लिथियम की साइज छोटी होती है और आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है। टू फॉर्म हाइड्रेट्स, क्या बना लेंगे ये हाइड्रेट्स। ऑल द अल्काली मेटल हाइड्रेट्स आर आयोनिक सॉलिड विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो सिंपल सी बात है कि आपका अल्काली मेटल्स अगर डाइहाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो इस तरीके का आपको फॉर्म हो जाएगा और इसे ही आप क्या बोलोगे, हाइड्राइड बोलेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें आपके हेलोजेंस की रिएक्टिविटी, सो मेटल द अल्काली मेटल्स रेडिली रिएक्ट विगरसली विथ हेलोजन टू फॉर्म आयनिक हेलाइड्स। तो देखिए क्या करा, आपके हेलोजेंस जैसे ही आपके अल्काली मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये भी किस तरीके से विगरसली, यानी बहुत जल्दी। कारण क्या है, हेलोजन को भी एक की जरूरत है और आपके अल्काली मेटल्स को एक डोनेट करने की जरूरत है। तो ये चाहेंगे जितनी जल्दी हमसे हो सके हम लोग दोनों एक दूसरे से शेयरिंग करके
हम इस काम को खत्म करें, ठीक है। लिथियम हाइलाइट्स आर समवॉट कोवेलेंट। अब ये कोवेलेंट क्या होता है ये हम वो बाद में जानेंगे, बट लिथियम के जो आपके हाइलाइट्स होंगे वो कोवेलेंट होंगे, ठीक है। और कारण क्या है कोवेलेंट होने का, क्योंकि वही बात कि आपके जो लिथियम है उसकी साइज बहुत छोटी होती है, और अगर हम बात करें तो यही इसके बात छोटी होती है एज कंपेयर टू अदर। अब आप एक बात यहाँ पर नोट करेंगे कि सर अगर हम बात कर रहे हैं जितने भी एलिमेंट्स की, इसमें ये लिथियम अलग सा बिहेव क्यों कर रहा है, ये हमारे आगे एक क्वेश्चन है। सो लिथियम अलग सा बिहेव इसलिए करता है क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो आपके ग्रुप के फर्स्ट एलिमेंट्स है ना, जैसे लिथियम और बेरिलियम, लिथियम आपके ग्रुप 1 का एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट, और बेरिलियम आपके ग्रुप 2 का फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है। ये दोनों अलग अलग बिहेव क्यों करते हैं, क्योंकि ये समवॉट इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है और अगर हम बात करें साइज है ये छोटी हैं, सो ये किसी और से अलग ही बिहेव करेंगे, तो अपने ग्रुप से ये थोड़ी सी अलग बिहेवियर ही करते हैं। और आपको पता है, याद हो तो हमने देखा था कि जो आपका लिथियम है वो किसके जैसी प्रॉपर्टी शो करता है, मैग्नीशियम जैसी, और आपका जो बेरिलियम है वो एल्यूमिनियम जैसी प्रॉपर्टी शो करेगा। सो इसे हमने डायगोनल रिलेशनशिप के नाम से पढ़ा था कि डायगोनल रिलेशनशिप मतलब आपका ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट किसी ग्रुप अदर ग्रुप के फर्स्ट एलिमेंट या सेकंड एलिमेंट जैसी प्रॉपर्टी शो कर रहा है। इसे हम क्या किस नाम से जाना था, हमने डायगोनल प्रॉपर्टीज के बारे में हमने अच्छे से जाना था। आई होप आपको हेलोजेंस तक की बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगले लेक्चर में हम हेलाइट्स के यूजेस और साथ ही साथ हम हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स के बारे में भी जानेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।